नवम के भैया ध्यान दीजिए। ठीक, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी 7.3 7.3 उसका हमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है। लिखा गया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब जिसमें AB बराबर AC है ना। दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता। ठीक, दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों भागों का उत्तर आपको देना है। याद रहे, हमारी ये हैबिट है कि आपको सवाल कम ही लगाना है, कट्टा नहीं बढ़ना है। भाई 2 सवाल 3 सवाल 1 सवाल इस प्रकार आप रोज लगाइए, लेकिन ईमानदारी से आपको अगर बोर्ड में बुलाया जाए तो उसको आप लगा सकें। यहाँ पर जिनको आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है। देखिए कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज आपकी 7.3 लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ये देखो बना दे रहे हैं भैया, ABC एक त्रिभुज है, इसका A लिखेंगे, इसका B लिखेंगे। ठीक, याद रहे आपको ये सीधा खींचना है एकदम। हम कभी ऐसे खींच देते हैं रफ जैसा, तो आपको पेयर में बिल्कुल मेंटेन ही लिखना है। तो ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB और AC क्या है, AB भुजा और ये AC भुजा, दोनों क्या है, बराबर हैं। ये तो प्रश्न में दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं। अब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं या 3 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अर्थात भुजाएं बराबर तो भुजाओं के सम्मुख क्या, कोण भी बराबर। तो AB के सम्मुख कौन सा कोण है, C, AC के सम्मुख कौन सा कोण है, B, कोण A के सम्मुख कौन सा, नहीं, कोण A के सम्मुख कौन सी भुजा है, BC, है ना। कोण B के सम्मुख कौन सी भुजा है, AC, कोण C के सम्मुख कौन सी भुजा है, AB। ये पता होना चाहिए आपको। AB के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण C, AC के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण B। AC और AB और BC ये भुजाएं, कोण A और कोण B कोण C का कोण है। त्रिभुज में आप जान रहे हो कि इस प्रकार से हमको 3 अंग प्राप्त हो रहे हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। शीर्ष कौन सा, शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C। शीर्ष, कोण, भुजा ये त्रिभुज के अंग हैं। ठीक है, अब आप जानिए, लिख दीजिए चूंकि AB बराबर AC। क्यों बराबर, ये तो दिया हुआ है, AB और AC बराबर। अगर भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे। अर्थात AB के सामने कौन सा कोण, तो ये कोण C है, तो कोण C और AC के सामने कौन सा कोण है, B, कोण B। इसका मतलब ये वाला कोण इसकी क्या है, बराबर। ठीक है, लिखा है दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, A से BC पर क्या खींचा, लंब खींचा। ठीक है, ये हमने रचना कर लिया एक प्रकार से। BC पर कौन लंब है, AD, अर्थात ये कोण कितने कर लेंगे, 90 के हैं। ठीक है ना। तो BC पर कौन सा लंब है, AD। ठीक, कैसे पता हो गया, क्योंकि हमने AD लंब खींचा, रचना किया, याद रहेगा ना। अब चाहे को लिखना हो तो BC लंब AD। ठीक, क्या निशान है, लंब का। कैसे आ गया, ये रचना किया है ना। अब आप जरा ये बताओ, त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ADB ADC, कोई दिक्कत, तो 2 त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में
ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हमने क्या कर लिया, ले लिए। अब आप बताओ इस त्रिभुज का ADB का AB किसके बराबर है, इस त्रिभुज के AC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि भैया बताओ AD बराबर AB, अर्थात इस त्रिभुज का AD और इधर वाले त्रिभुज का AD, बताओ बराबर नहीं बराबर, अर्थात AD उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब ये रचना किया, क्या किया है हमने, ADB कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कोण ADC। क्यों बराबर, चूँकि दोनों 90-90 अंश है ना, कैसे रचना से, ये रचना है। चलिए, तो आप देख रहे हो कि ये जो है हमारा एक प्रकार से ADB क्या समकोण त्रिभुज है, और ADC क्या है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का एक कोण क्या है 90, इस त्रिभुज का भी एक कोण क्या है 90, तो इधर वाला भी समकोण त्रिभुज है और इधर वाला भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो उनमें हमने देखा कि कर्ण और एक भुजा कौन सी AD है ना, कर्ण दोनों की बराबर है और एक भुजा भी बराबर है, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर है, ठीक है। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये सर्वांगसम हो गए, है ना, दो भुजाएं बराबर और एक एक कोण बराबर, है ना। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए, तो आपने देखा कि तुलना करके कर्ण बराबर और एक भुजा बराबर। अब कर्ण कहाँ है, AB और AC, और एक भुजा अर्थात AD उभयनिष्ठ, ठीक है। समकोण में कर्ण और एक भुजा अनिवार्य है बराबर होना, तभी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज AD क्या लिखें C ADC, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए भैया तो इससे क्या फ़ायदा, भैया अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इससे यही फायदा कि इनके जो भाग शेष हैं वो सब क्या हैं, बराबर, अर्थात CP/CT, याद है हम लिख देते थे ना CP/CT। अब करना क्या, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है ना। तो भैया देखा हमने कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसका BD और इसका CD या DB या DC दोनों क्या हो, भैया अंग तो हैं, इस त्रिभुज का ये अंग और इस त्रिभुज का ये अंग बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, अर्थात BD बराबर CD, ठीक। अगर आप ही बताओ, अगर BD CD के बराबर सिद्ध हो जाए तो भैया D क्या है, BC का मध्य बिंदु हुआ, बीचों बीच बिंदु है, अर्थात BC का मध्य बिंदु D हुआ कि नहीं। अगर ये BD और DC बराबर हो जाए तो D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो क्या करना है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, तो BD बराबर CD आ ही गया, ठीक है। अर्थात है ना, AD ठीक BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। फिर सिद्ध करना है आपको, ये AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, सिद्ध हो गया। अब सेकंड नंबर है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब आप फर्स्ट नंबर इसे डाल दें, दूसरे का फर्स्ट। अब क्या करना है, सेकंड, क्या सिद्ध करना है कि AD कोण A को, अर्थात ये कोण पूरा जो है ना BAC, अर्थात कोण A को ये AD क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना, ये सिद्ध करना है। तो आप चूँकि अभी अभी बिल्कुल सिद्ध करे हो कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, भैया ABD और ADC क्या है, सर्वांगसम है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं, ठीक है। ADB
ADC दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अच्छा, सर्वांग सम है तो इनके अंग क्या होंगे? इनके बराबर तो होंगे। ये जो शेष भाग हैं अर्थात CPCT, देखो ना, यहाँ हमने लिखा था त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC, भैया दोनों सर्वांग सम है, तो इससे क्या फ़ायदा? इससे इस फायदा कि BD बराबर CD। क्यों? क्योंकि ये CPCT है। ठीक, अर्थात त्रिभुज अगर सर्वांग सम तो उनके सभी भाग बराबर। ठीक है। अब चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो सब भाग बराबर हैं। अब आप बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भैया तो ये भी तो भाग है इस त्रिभुज का एक कोण, और इस इधर वाले त्रिभुज का ये वाला भी कोण एक भाग है। इसका मतलब ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो शेष भाग में आया कि नहीं आया? क्या नाम है इसका? BAD, और इसका नाम CAD लिख दीजिए आप। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए जो शेष भाग हैं है ना, क्या है? कोण BAD बराबर कोण CAD का है, लिख दीजिए CPCT। ठीक, अर्थात संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज सर्वांग सम तो संगत भाग समान होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। ठीक, इस प्रकार आपने देखा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्या सिद्ध हो गया? भैया कोण A को AD क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यदि आता है कोण A को AD सम क्या लिखें? द्विभाजित करता है। बोलिए, सेकंड नंबर सिद्ध हो गया। अब आपका नंबर क्या है? थर्ड। ठीक, थर्ड नंबर आपको फिर बताया जाएगा। दूसरा नंबर बिल्कुल तैयार कर लें, बार बार रफ में लगा कर देख लें, इसके बाद फेयर कर लें। ठीक है, आपको आ जाना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। शेष